अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसका राज आज तक कोई रिसर्चर्स भी नहीं सुलझा पाया है, जिन पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है और हम उस पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक हम उसे अपनी आंखों से ना देख लें। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक झील के राज को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर, मिस्टीरियस, साइंस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस झील का राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इस झील के पानी को जो भी छूता है पत्थर का बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी सराज झील का नाम है नेट्रोन और ये शुमाली तंजानिया में वाक़ है। इस झील की डरावनी बात यह है कि जो भी इस झील के पानी को छू ले वो पत्थर का बन जाता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस झील में जाने के बाद कई परिंदे और जानवर पत्थर के हो गए। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन जानवरों को पानी में जाते ही पत्थर का बना देती है? असल में ये झील नमक और सोडा का मिक्सचर है, जिसकी वजह से पानी में अल्कलाइन का लेवल pH 9 से pH 10.5 हो जाता है, यानी अमोनिया जितना अल्कलाइन। झील का टेम्परेचर भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। इन्हीं सब वजूहात की वजह से इस झील में जाने वाला हर जानवर पत्थर का बन जाता है। फोटोग्राफर रिक ब्रांड पहली दफ़ा जब इस झील के किनारे पर पहुंचे तो वो डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्हें उस झील के किनारे जगह जगह जानवरों और परिंदों के स्टैचू नजर आए। उन्हें लगा कि ये कोई जादुई जगह है, क्योंकि ये स्टैचू असल जानवरों और परिंदों के थे। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि पानी में जाने वाले जानवर और परिंदे कुछ ही देर में कैसिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। इस हादसे के बारे में रिक अपनी एक बुक अक्रॉस द रिविज लैंड में लिखते हैं कि पानी और सोडा की मिकदार बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि पानी ने उनके कोडिक फिल्म बॉक्स की इंक को कुछ ही देर में जमा दिया। इन जानवरों और परिंदों की फ़ोटोज़ को रिक ने अपनी बुक अक्रॉस द रिविज लैंड में भी दिखाया है। ये बुक उस फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट्री का तीसरा वॉल्यूम है जिसे रिक ने अफ्रीका में गायब होने वाले जानवरों पर लिखा था। रिक अपनी किताब में मज़ीद लिखते हैं कि ये जानवर कैसिफिकेशन की वजह से चट्टान की तरह मजबूत हो गए थे, इसीलिए फ़ोटो लेने के लिए वो इनमें से किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते थे। इसीलिए बेहतर फ़ोटो लेने के लिए वो इन्हें वैसे ही दरख्तों और चट्टानों पर रख देते थे। नेट्रोन झील के पानी में वो एलिमेंट भी पाया गया है जो आतिशफशां की राख में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मिस्र के लोग मम्मीज़ को महफूज रखने के लिए करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इस झील में ज़िंदा भी रहते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये झील स्पेस से गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती है। गर्म मौसम में इस झील से पानी इवेपोरेट होकर उड़ने लगता है और इस दौरान इस झील में नमक की मिकदार बहुत ही बढ़ जाती है। इस झील में पत्थर बने जानवरों के छोटे से छोटे हिस्से को भी बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और आपको एंटरटेन किया जा सके। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।